कांवड़ियों की जिंदगी पर ही कांवड़ यात्रा भारी पड़ गई। दरअसल कांवड़ यात्रा में 3 दिनों में 6 कांवड़ियों ने अपनी जान गंवा दी है। मानव अधिकार आयोग ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया। मानव अधिकार आयोग का कलेक्टर और एसपी को एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी कर व्यवस्थाओं के संबंध में पूछताछ की गई है। 2 महिलाओं की मौत धक्का मुक्की के दौरान हुई थी और 4 लोगों की प्राकृतिक तौर पर मौत हुई थी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता अरुण यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मौतों का जिम्मेदार प्रशासन और आयोजन करता है। गंभीर आरोप है ये। आगे उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना रवैया की वजह से ये हादसा हुआ। तो देखिए, इसके पहले भी हमने आपको कई खबरें दिखाई थी जिसमें किस तरीके से कांवड़ियों पे सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहाँ पर नहीं किए गए थे। उनके लिए जो इंतजाम करने चाहिए थे वो नहीं किए गए थे। जाहिर सी बात है कि लापरवाही थी और इस वजह से पहले भी कई कांवड़ियों ने अपनी जिंदगी गंवा चुकी है। लेकिन अब कांवड़ यात्रा जो है वो कांवड़ियों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए, कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप के आधार पर अगर जांच की जाए तो हो सकता है कि कई लोगों की लापरवाही के जिम्मेदारों के नाम इस पर सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बेहद ही दुखद खबर है, क्योंकि 2 महिलाओं की मौत धक्का मुक्की के दौरान हुई थी और इसके बाद अब एक और खबर सामने आ रही है जिसमें 4 लोगों की प्राकृतिक तौर पर मौत हुई है। लेकिन आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। मामले पर कांग्रेस के नेता है अरुण यादव, जिन्होंने कहा कि मौतों का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि प्रशासन और जो आयोजन करता है वही है। गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया, ध्यान नहीं दिया गया। जो इंतजाम कांवड़ियों के लिए किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए और इस वजह से एक के बाद एक कांवड़िए जो हैं वो हादसे के शिकार हो रहे हैं। और एक बार फिर से बिल्कुल ऐसी खबर तो देखिए, फिलहाल मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया गया, लेकिन इस पूरे मामले पर मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। कलेक्टर को नोटिस जारी कर दिया गया जिसमें ये साफ तौर पर सवाल पूछा गया है कि आखिर इस तरीके से जो कांवड़ियों की मौत हो रही है वो हादसों के शिकार हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है। जिन्हें व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कांवड़ यात्रा से कुछ दिनों पहले ही कि इस रूट से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी तो यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाए, आखिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने लापरवाही बरती, गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है, उन सभी के नाम दिए जाए। कलेक्टर को आदेश जारी कर देगा। और देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर नाम दिए जाते हैं और जांच की जाती है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी की जाएगी, एक्शन भी लिया जाएगा। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने भी यही आरोप लगाया है कि मौतों का जिम्मेदार प्रशासन और आयोजन करता ही है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जो नोटिस जारी किया गया, यानी कि मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर और एसपी को जो नोटिस जारी किया गया उस नोटिस के जवाब में क्या भेजा जाता है। क्या एक बार फिर से हम ये देखेंगे कि लिपापोती यहाँ पर की जाएगी या फिर कोई नाम इसमें सामने आते हैं, कुछ लोग इसमें सामने आते हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है। कभी छोकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, कभी देखिए एक के बाद एक कांवड़िया हादसे के शिकार हो रहे हैं। अब इस पर नोटिस जारी किया गया है। आपसे समझना ये चाहते हैं कि इस नोटिस में क्या कहा गया है, किस तरीके की कार्रवाई की बात कही गई है। देखिए, जो लगातार जो हादसे हो रहे हैं कांवड़ी यात्रियों के साथ, जो 4 कांवड़ी यात्रियों की मौत हो गई है, अन्यथा 2 महिलाओं की भगदड़ में मौत हो गई थी। कुल 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें अभी पुलिस प्रशासन और कलेक्टर को दोनों को नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है कि किस प्रकार की हादसे हुआ और किन कारणों से इनकी जो मौत हुई है, इसके पीछे की क्या कारण है, पुलिस प्रशासन इसका क्या जवाब देती है, अब ये देखने का सवाल है जी। लेकिन कभी एक बात आपसे ये भी समझना चाहते हैं, जो इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, देखिए पहले भी आपने हम तक की खबर पहुंचाई थी जिसमें कई कांवड़िया हादसे के शिकार हुए थे, जो हमने दर्शकों को एक बार फिर से बताया भी है। इसमें जिम्मेदारों का, प्रशासन का अब तक क्या कोई रिस्पॉन्स सामने आया है? क्योंकि देखिए, जिम्मेदारी तो उनकी ही होती है कि रूट पर सारे इंतजाम किए जाए। देखिए, इसमें अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया गया है। नहीं, पत्रकारों ने कई बार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्लियर इससे मना कर दिया हमारी जांच चल रही है, इसके बाद भी हम किसी भी बात से पहुंच के इस बाद हम बाइट दे पाएंगे। तो कोई स्पष्ट जवाब कभी यहाँ पर नहीं मिला है, लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जब नोटिस जारी किया जाता है तो उस नोटिस में क्या जवाब वो देते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता का क्या कहना है, एक बार वो भी सुनिए। मैं समझता हूँ ये गैर जिम्मेदारी के साथ में आयोजन किया गया है और व्यवस्थाओं की पूर्ति न करने की वजह से ये बड़ी घटना हुई है। 5 से 7 लोग, मुझे समझ में आया है कि मृत्यु वहाँ पर हो गई भगदड़ में और कई लोग घायल हो गए हैं और अभी भी आवागमन वहाँ का बंद पड़ा है। तो ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। अगर स्थानीय जिले का प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है